नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, इसके अलावा तमाम देश भर के युवाओं का प्रदर्शन जारी है। यहां पर देश के तमाम हिस्सों से, इसके अलावा राजधानी दिल्ली के अलग अलग कोने से, एनसीआर के अलग अलग कोने से युवा वहां पर पहुंच रहे हैं और पिछले काफी दिनों से लगातार यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक वहां से युवा हटे नहीं है। उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया था, उनके ऊपर बल भी प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बावजूद युवा वहां पर डटे हुए हैं और यही केंद्र सरकार के लिए एक मुसीबत बन पड़ा है। आपको बता दें, अब तक कई डेवलपमेंट हो चुकी हैं, जिसमें कई बार केंद्रीय मंत्री छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो छात्रों की मुख्य मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको मंजूर नहीं कर रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो आई है कल, वो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें लगभग 1.5 मिनट के एक वीडियो में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर अपनी रील जारी करी, जिसमें उन्होंने छात्रों से संवाद करने का प्रयास किया। मैं वो रील भी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद छात्र किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अब जो बड़ी बात है, इस जो वीडियो आई है प्रधानमंत्री की, ये रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास ये रील उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला और अब लगभग 11 से 12 घंटे इस बात को हो चुके हैं और अब तक वो वीडियो लगभग 180 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है। 12 मिलियन के आसपास लोग जो है उसको लाइक कर चुके हैं। तो एक बड़ा समर्थन भी प्रधानमंत्री के बयान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो चीज, जिस मुद्दे के बारे में बात होनी चाहिए, वो मुद्दा उसमें कहीं भी नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कहीं भी छात्रों का नाम लेकर ये नहीं कहा कि आप जो मांग कर रहे हैं उन पर विचार करेंगे। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आपने सुना किस प्रकार लगभग अपने 1 से 1.5 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा कि हम जो हैं छात्रों के समस्याओं से अवगत हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे उन समस्याओं से निपटा जाए। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम आने वाले समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे। जिस तरीके से रेप और तमाम इस तरह के केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण के माध्यम से जल्द सुनवाई करके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम जो पेपर लीक मामला है उसमें भी फास्ट ट्रैक की सिचुएशन अपनाएंगे और फास्ट ट्रैक की स्थिति को अपनाते हुए तुरंत जो है इसके बारे में बिल पेश करेंगे। कैबिनेट से चर्चा की जाएगी आज और उसके बाद लोकसभा में आने वाले सोमवार को बिल पेश किया जाएगा, जिसके बाद बिल पास होने के बाद तमाम जो न्यायालय हैं हमारे देश के अंदर, फिर चाहे वो निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो, उन सभी पर पेपर लीक के मामले में जो मामला आएगा पेपर लीक का, उस पर फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई होगी। यानी कि हफ्ते भर में या हम कहें 15 दिन के अंदर जो है आरोपियों को सजा मिल जाएगी। ये बात उन्होंने स्वीकार करी, ये बात उन्होंने मानी। लेकिन छात्र जो बड़ी संख्या में एक मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रिजिग्नेशन होना चाहिए, वो बिल्कुल भी ना तो सरकार मानने को तैयार है, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया उसमें एक बार चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन बातों का भी उल्लेख नहीं किया कि आखिरकार छात्र जिन बातों को लेकर मांग कर रहे हैं हम उस पर विचार करेंगे। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कह दी कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और उसमें आरोपियों को सजा मिले।
वो ये नहीं कह रहे कि आखिरकार पेपर लीक को रोकेंगे कैसे। वो ये भी नहीं चर्चा कर रहे कि जिन बच्चों पर लाठियां बरसी, मैं उनके लिए माफी चाहता हूं आप सभी से। उन्होंने ये बात भी नहीं की कि जंतर मंतर पर आप इतने दिनों से डटे हुए हैं, आप जंतर मंतर को खाली कर दीजिए, वहां से चले जाइए, हम आपकी सारी मांगों को मांगने के लिए तैयार हैं। तो आखिरकार, और ये भी 2 मिनट का रील आया है, इस रील को आने में भी प्रधानमंत्री को 30 दिन लग गए पोस्ट करने में। आप समझिए, जो हर किसी भी विजिट पर जाते हैं या किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, तो महज कुछ घंटों के अंदर जिनकी रील अपलोड हो जाती है, उस प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत नहीं मिल पाया कि वो सामने आकर 30 दिन के अंदर एक बार भी छात्रों से संवाद कर सकें, एक बार भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर जिन्होंने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, लाइव आकर छात्रों से बात कर सकें, उनके कमेंट्स पढ़ सकें, उनके जवाब दे सकें कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, वास्तविकता क्या है। आप समझिए, प्रदर्शन जो उग्र हुआ, इसमें लाठी चार्ज करना पड़ा, और अब भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होता अगर देश के प्रधानमंत्री शुरू में ही, जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ उसके कुछ समय के बाद ही ये सारा चीज करते, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती कि आउट ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति आज राजधानी दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है। आप समझिए, पूरे इलाके के अंदर 163 धारा लागू है बीएनएस की, लेकिन उसके बावजूद 5 क्या मतलब अनगिनत लोग सड़कों पर भरे हुए हैं। रात के 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, कभी भी चले जाइए 24 घंटे में आपको हमेशा जंतर मंतर पटा पड़ा रहेगा। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ी डेवलपमेंट दिखाते हुए आज पूरे देश के अंदर आंदोलन करने का चेतावनी दिया था, और पूरे देश के अंदर वो आंदोलन कर भी रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर वो उतर भी रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर हमने कई वीडियोज वहां से ग्राउंड पर देखी हैं, जो छात्र साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के बयान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, हम बिल्कुल भी उनकी बात से सहमत नहीं है, और हम बिल्कुल भी इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की इस बात का कितना असर होता है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ यही कह रही है कि हम प्रावधान कर सकते हैं जी, हम किसी का रिजाइनेशन नहीं ले सकते, तमाम इस तरह की चीजें हैं वो अभी ग्राउंड पर हो रही हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा, जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर। इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।